ध्यान से सुन, क्योंकि आज अल्लाह के दरबार से जो फरमान उतरा है वो तेरी पूरी जिंदगी को बदलने आया है। और अगर तूने यह शुरुआती कुछ लम्हे दिल में उतार लिए तो यकीन मान तेरे घर की हवा तक बदल जाएगी। तेरी किस्मत नई रोशनी में उठेगी और वो बातें जो तूने सिर्फ दुआओं में फुसफुसाई थी, आज उसी की तरफ से जवाब मिलना शुरू हो चुका है। अल्लाह कह रहे हैं इसे देखना ही होगा, क्योंकि यह आवाज हर किसी तक नहीं पहुंचती। सिर्फ 1% चुने हुए बंदे हैं जिन तक यह पैगाम जाता है और उन्हें ऐसा मौजा मिलता है जो अचानक उनकी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ घंटों में तेरे घर पर कैसा बदलता हुआ करिश्मा उतरने वाला है, क्योंकि जो होने वाला है वो बिना दस्तक देगा, बिना आवाज देगा, बिना इजाजत मांगे तेरे घर में दाखिल होगा और तेरी हालत को, तेरी तंगी को, तेरी मुश्किलों को ऐसे बदल देगा जैसे रात की स्याही को सुबह की रोशनी मिटा देती है। आज जो तू सुन रहा है ये तेरी तकदीर का इंतजार था। तू महीनों से, सालों से कितने अरमानों में हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारता रहा, कितनी रातों में आंसुओं को चुपचाप तकिए में छिपाकर सोया, कितनी बार दिल टूटा, उम्मीद टूटी, रिश्ते टूटे, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, तेरी दुआ। और वही दुआ आज तेरे सामने अल्लाह का फरमान लेकर खड़ी है। अल्लाह आज तुझे कह रहा है, मेरी रजा तेरे कदमों की तरह बढ़ रही है, तू बस इसे सुन, इसे महसूस कर। मेरे दरबार की हवा आज तेरे नाम का मौजा लेकर चली है। तूने कभी सोचा था कि तेरी जिंदगी में बदलाव ऐसे आएगा, बिना वजह, बिना शक्ल, बिना आहट, बस अचानक जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तेरी किस्मत की दीवार पर नया दरवाजा खोल दिया हो? क्योंकि यही मौजा है। मौजा पहले दिमाग में नहीं आता, पहले जिंदगी में आता है। और अल्लाह जब कुछ देता है तो इतनी खामोशी से देता है कि तुझे समझ ही नहीं आता कि तेरी दुआ कब कबूल हो गई। आज की यह आवाज उसी कबूलियत की पहली निशानी है। जो लोग आज यह पैगाम सुनते सुनते यकीन कर लेते हैं, अल्लाह उनके लिए जमीन से आसमान तक रास्ते खोल देता है, उनके घरों में अचानक रोशनी भर देता है, उनके हाथों से कर्जों की जंजीरें गिरा देता है, उनके दिलों में सुकून डाल देता है। और आज वही तेरे साथ होने वाला है। तू उस 1% में है जिसे अल्लाह का यह खुसूसी पैगाम मिला है। यानी तू वह चुना हुआ है जिसकी तकदीर आज बदली जा रही है। जिस तरह बारिश एकदम से बरसती है, बिजली एकदम से चमकती है, खुशी एकदम से दस्तक देती है, वैसे ही आज तेरे घर में मौजा एकदम से उतरेगा। यह वो लम्हा है जो हजारों लोग चाहते हैं, दुआ करते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जिनके दिल में सब्र, यकीन और सच्चाई होती है। और अगर तू यह पैगाम सुन रहा है तो समझ ले कि अल्लाह तेरी सुन रहा है। तू अकेला नहीं था, तू भला नहीं गया था, तेरी दुआ हवा में खोई नहीं थी। उसके दरबार में तेरे आंसू गिरे थे और आज उनका जवाब तेरे पास आया है। तेरे घर में जो होने वाला है वो तुझे हैरान कर देगा। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी, इतनी खामोशी में अल्लाह तेरी जिंदगी को ऐसे पलट देगा। अभी तू सुनता रह, हर शब्द तेरे दिल की रगों तक उतरने दे, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह अल्लाह की रहमत की पहली दस्तक है। और जब रहमत दस्तक देती है तो बदकिस्मती घर का रास्ता भूल जाती है। इंतजार कर, तू अभी शुरुआत सुन रहा है। और मौजा शुरुआत में नहीं, अंत में फटकर सामने आता है। अल्लाह की कसम, आज की रात और आने वाला दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। और अब यहीं से तेरी किस्मत का असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे की तरफ रहमत का हाथ बढ़ाता है तो वह किसी वजह से नहीं, किसी मकसद से बढ़ाता है। और आज उसके उस मकसद का पहला पर्दा तेरे सामने खुलने वाला है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह कैसा एहसास है, जैसे तेरे चारों तरफ कोई अदृश्य नूर मंडरा रहा हो, जैसे तेरी रूह को कोई आवाज धीरे धीरे उठा रही हो, जैसे अल्लाह खुद तेरे दिल में कह रहा हो, डर मत, आज तेरा वक्त बदलने वाला है। तू देख, तेरी जिंदगी में जितनी रुकावटें थीं, जिन्होंने तुझे सालों रोका, थकाया, गिराया, वो सब आज अपनी पकड़ ढीली कर रही हैं। क्योंकि अल्लाह जब किसी का दरवाजा खोल देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। तूने बरसों सिर्फ सब्र किया, बस यही सब्र आज तेरे लिए नेमत बनकर लौट रहा है। अल्लाह के लिखे हुए मौजे कभी देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हर दरवाजा साथ में खोल कर आते हैं।
तुझे याद है वो रातें जब तूने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। आज वही रास्ता तेरे सामने रोशनी बनकर खड़ा है। तूने कभी कहा था कि एक बार अगर मेरी दुआ सुनी जाए तो मैं सब संभाल लूंगा। आज अल्लाह कह रहा है कि तूने जो कहा था वो सुन लिया गया है। तेरी मेहनत को तेरे खिलाफ नहीं रखा गया। तेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरे। तेरी टूटन बर्बाद नहीं हुई। इंसान जब टूटता है तो अल्लाह उसे उसी जगह से उठाता है जहां वो सबसे कमजोर पड़ता है। और आज का यह पैगाम उसी उत्थान की शुरुआत है। तू महसूस कर, एक अजीब सी हलचल तेरे दिल में उठ रही है। यह हलचल कोई डर नहीं, यह बदलाव की पहली निशानी है। मौजे हमेशा दिल में उतरकर ही जिंदगी में उतरते हैं, और तू उस 1% लोगों में है जिन्हें अल्लाह अपने खास मौजे भेजता है, क्योंकि उनका दिल दुनिया से नहीं उसे जुड़ा होता है। तेरे घर में जो अचानक होगा वो ऐसा होगा जैसे किसी फरिश्ते ने तेरी तकदीर की फटी हुई सिलाई को सोने के धागों से सी दिया हो। तू सोच भी नहीं सकेगा कि इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह कह रहा है हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है। आज का यह दिन, आज की यह सांस, आज का यह पल तेरे नाम लिखा हुआ है। दुनिया इंतजार करती रहती है कि कब उसकी हालत बदलेगी, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसका हाल फौरन बदल देता है, और तू उसी फौरन बदलने वाले मोड़ पर खड़ा है। अभी तक तूने जो सुना वो सिर्फ अल्लाह की आवाज का पहला स्पर्श था। असली मौज तो अब शुरू हो रहा है। तेरे घर की दीवारों पर, तेरे कमरे की हवा में, तेरी किस्मत की लाइनों में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ऐसे फरमान हर किसी तक नहीं पहुंचते, और तू यह सुन रहा है, मतलब तेरी दुआओं ने आसमान तक वो रास्ता बना लिया है जहां से रहमत नीचे उतर रही है। अब दिल कसकर पकड़ ले, क्योंकि आगे जो तू महसूस करेगा वो तुझे रुला भी देगा, हंसा भी देगा और सुकून से भर भी देगा। अल्लाह की राहें जब खुलती हैं तो इंसान की बंदिशें खुद टूट जाती हैं। तू सिर्फ सुनता रहे, क्योंकि अभी तो मौजज़े का पहला चरण शुरू हुआ है, और अब जो लम्हा तेरे सामने खुल रहा है वो तेरी जिंदगी के उस पड़ाव को छूने वाला है जहां इंसान खुद को नहीं, अल्लाह को देखते हुए आगे बढ़ता है, जहां दिल अचानक हल्का होने लगता है, जहां सांसों में एक अजीब सुकून उतरता है, जहां लगता है जैसे सारी थकान किसी अदृश्य नूर ने चूम कर मिटा दी हो। यह एहसास यूं ही नहीं आ रहा। यह वही निशानी है कि तेरी तरफ कुछ बड़ा रवाना हो चुका है। अल्लाह जब अपने बंदे की तरफ रहमत का रुख मोड़ता है तो पहले उसके दिल को शांत करता है, ताकि मौजे की दस्तक सुनाई दे सके। और तू अभी उसी दस्तक की पहली तरंग महसूस कर रहा है। तू अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्यों अंदर से हलचल उठ रही है, लेकिन यह हलचल किसी डर की नहीं, बल्कि उस खुश खबर की है जो तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाली है। यह आवाज तुझे खींच रही है, तुझे थाम रही है, तुझे बदल रही है, क्योंकि तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इंसान की प्रार्थना और अल्लाह की मर्जी एक ही दिशा में मिल जाती है। अब तेरे घर के हालात पलटने में जरा भी देर नहीं, क्योंकि फैसला ऊपर से आ चुका है। तूने जिन दिनों में अपनी तकलीफों को छुपाया था, जिन रातों में बेचैनी तेरे सीने में धड़कती रही, जिन सवेरे तूने टूटी उम्मीदों के साथ कांटे ईशा नहीं कहे थे, अल्लाह ने उन सबको एक एक करके गिना था। आज उसी गिनती का जवाब तेरी तरफ भेजा गया है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में कुछ अचानक बदल सकता है? क्या हालात इतनी आसानी से सुधर सकते हैं? क्या टूटे सपनों में फिर से रोशनी आ सकती है? और इसी सवाल का जवाब आज तुझे दिया जा रहा है। हाँ, जब अल्लाह चाहता है तो असंभव भी हकीकत बन जाता है। तूने कभी वह परछाई देखी है जो धूप आने पर कमजोर हो जाती है? उसी तरह तेरी मुश्किलें अब बेअसर हो रही हैं। उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उनका वजूद तेरे आसपास खत्म हो रहा है, क्योंकि रहमत के सामने रुकावटें ठहर नहीं पाती। तेरी रूह जिस वजन को बरसों उठाती रही वो अब उतरना शुरू हो चुका है। तूने अपने हिस्से का दर्द झेला, अपनी हद तक मेहनत की, अपनी पूरी नीयत के साथ हर मुश्किल को सहा। अब अल्लाह तेरे लिए वो रास्ता खोल रहा है जिसे तूने सिर्फ ख्वाब में देखा था। अब तेरे कदमों के नीचे वो जमीन रखी जाने वाली है जिस पर चलते ही बरकत महसूस होती है। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अनपेक्षित नेमत तेरे नाम की जा सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को उठाने पर आता है तो पहले उसे वहां ले जाता है जहां उसकी असली पहचान खुलती है।
आज से तेरी पहचान बदलने वाली है। आज तेरे दिल पर जो नूर उतर रहा है वो इशारा है कि तू पीछे नहीं आगे बढ़ रहा है। अब चाहे आसपास के हालात वैसी ही दिखे, लेकिन उनकी जड़ें भीतर से टूट चुकी हैं। तू देखेगा कि जल्द ही एक एक करके सब कुछ तेरे अनुकूल होने लगेगा। दरवाजे खुद खुलेंगे, मौके खुद आएंगे, राहत खुद तेरी तरफ बढ़ेगी। यह सब इसलिए क्योंकि फरमान जारी हो चुका है, और जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अभी तू सिर्फ शुरुआत का कंपन महसूस कर रहा है। आगे आने वाला असर इतना गहरा होगा कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसा बदलाव है। पर तू घबराना मत, यह सब तेरे लिए लिखा गया है। यह सब तेरे हक में तय किया गया है। तूने जो भी खोया था, जो भी टूटा था, जो भी छूटा था, हर चीज तुझे किसी बेहतर रूप में वापस मिलने वाली है। ए मेरे महबूब बंदे, ये पैगाम कोई साधारण पैगाम नहीं, बल्कि उन आंसुओं से लिखा गया पैगाम है जो रहमत के उस खजाने से टपके जहां अल्लाह अपने बंदों के दर्द को छुपा कर रखता है। वो दर्द जो तुम किसी को बताते नहीं, वो रंजिशें जो तुमने सीने में कैद कर रखी थी, वो टूटे हुए ख्वाब जिन्हें तुमने चुपचाप दफना दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि जिस रात तुमने आंखें बंद करके कहा था, या रब अब मैं थक गया हूं, उसी रात आसमान का एक कोना तुम्हारे नाम रो पड़ा। और आज उसी आंसू का कतरा एक पैगाम बनकर तुम्हारी हथेली पर गिरा है और कह रहा है, ए मेरे अजीज, मेरे करीबी, मेरे इम्तिहानों से गुजरते हुए भी सब्र करने वाले, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पैगाम अल्लाह के दरबार में जारी हुए उस फरमान की तरह है जिसमें अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा था, अब देखना है मेरी नेमत को कौन ठुकराता है, कौन मेरी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है और कौन मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। ए मेरे बंदे, याद रखो, जब कोई इंसान दुनिया से थक कर अपने दिल में सिर्फ एक हल्की सी या रब कहता है, न तो आसमान झुक जाता है, रहमत का दरवाजा खुल जाता है और तू उन्हें घेरने वाली मुश्किलें अपना वजूद खोने लगती हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो कितनी आफतें थीं जो तुम्हें छू भी नहीं पाई, कितने तूफान थे जिन्हें तुम तक आने से पहले ही रोक दिया गया, कितने दुश्मनों का झर अल्लाह ने तुम्हें पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हारे वो आंसू जो रात के सन्नाटे में बहते थे, वो जमीन पर नहीं गिरे, वह उस रहमत की किताब में जमा हुए जहां हर एक एहसास, हर एक दर्द, हर एक खामोशी लिखी जाती है। और जब अल्लाह ने देखा कि उसका यह बंदा, यह तुम टूट गया है, लेकिन फिर भी अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाकर बैठा है, तब अल्लाह का दिल पिघल गया और उसने अपने दरबार में कहा, मेरे इस बंदे पर मेरी रहमत की बारिश अब अचानक होगी, बेहिसाब होगी और उस तरह होगी जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक पूरी ताकत के साथ खुलकर सामने नई दुनिया पेश कर दे। ए मेरे अजीज, तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, परंतु हर वह पल जिसमें तुम गिरे, टूटे, बिखरे, उसमें अल्लाह तुम्हारे साथ था। तुमने तो सिर्फ आंसू बहाए, लेकिन उसके दरबार में तुम्हारे लिए रहमत जमती रही, नेमतें लिखी जाती रहीं, फैसले पलटते रहे, और आज इस पैगाम की शक्ल में तुम तक पहुंचकर यह कह रही हैं, ठहर जा मेरे बंदे, एक सांस ले, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने वाला है। यह पैगाम तुम्हारे दिल की पुकार का जवाब है, यह तुम्हारी रूह के दर्द का मरहम है, यह उस इंतजार की आखिरी सीढ़ी है जहां से मंजिल की रोशनी शुरू होती है। और देखना, आगे जो कुछ लिखा जाएगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, सिर्फ तुम्हारी आने वाली खुशियों के लिए। ए मेरे अजीज बंदे, सुन और दिल को थाम कर सुन, क्योंकि जो राज आज खोलने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी की उन परतों से जुड़ा है जिन्हें तुमने खुद भी कभी ठीक से महसूस नहीं किया। कई महीनों से, कई सालों से तुम्हारे घर पर रहमत का दरवाजा जैसे आधा खुला था और तुम समझ नहीं पाए कि बरकत क्यों नहीं आ रही, दुआओं की गर्मी ठंडी क्यों पड़ती जा रही, और तंगाली, बेचैनी, उदासी तुम्हारे घर के आसमान पर बादलों की तरह क्यों मंडराती रहती है। यही दर्द, यही उलझन अल्लाह के 10 खास फरिश्तों ने महसूस की जो तुम्हारे घर की निगरानी पर मुकर्रर किए गए थे। वे चुपचाप बिना तुम्हें बताए तुम्हारे हर हाल को देखते रहे, तुम्हारे चेहरे की थकान, आप पाई गई अनिश्चितता तुम्हारी रूह की भारीपन, दिल की घुटन, रातों का बोझ
और उन अनदेखी ताकतों की हलचल जो तुम्हारे घर में फिसलती हुई घूमती रहती थी। और जब अल्लाह के उन 10 फरिश्तों ने तुम्हारे घर की हर दीवार, हर दरार, हर कोने की निगरानी पूरी की, तब उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का इल्म हुआ। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद खुद फरिश्तों की आंखें भर आईं। फिर उन्हें दरबार इलाही में पेश किया गया। जहां रहमत की अदालत लगती है, वहां फैसला इंसाफ से पहले रहमत के पैमाने पर तोला जाता है। और जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, और पेश हुआ वह सबूत जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मालिक, ए कुल, हमने निगरानी के बाद पता लगा लिया कि इस घर की तंगाली का, इसके दुख के लंबे सिलसिले का, इसके बरकत रुकने का, इसकी रोशनियों के बुझने का एक गहरा राज है। इस घर में किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक चालाक, बेहद खतरनाक औरत ने कदम रखा है। एक ऐसी औरत जो शरीर से इंसान लगती है, लेकिन उसके इरादे अंधेरे की तरफ झुके हुए हैं। वह इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे बारिश के बाद छत की दरारों से पानी रिश्ता है। पहले वह मासूमियत का चोला ओढ़कर आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने इरादे फैलाए। वह इस घर के हर इंसान की रूह में शक, झगड़ा, दुख और बेआरामी का जड़ खोलने लगी। उसकी बातों में ऐसा असर था कि वह दिलों को तोड़ने लगी, रिश्तों को कमजोर करने लगी, मोहब्बत की जगह जलन रख दी, बरकत की जगह तंगहाली रख दी, खुशी की जगह बेचैनी रख दी। उसने इस घर के इर्द गिर्द एक न दिखाई देने वाला जाल बुन दिया। ऐसा जाल जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन असर जरूर करता है। और यह जाल किसी आम चालाकी से नहीं, बल्कि उस अंधेरे इरादे से बुना गया जो किसी घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे ही फरिश्ता यह कहकर चुप हुआ, अदालत में मौजूद सभी फरिश्तों के चेहरे पर हैरत और गुस्से की हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि यह औरत सिर्फ अपनी मौजूदगी से घर को नहीं तोड़ रही थी, वह उस बरकत की राह को रोक रही थी जो अल्लाह ने इस घर के नाम लिख रखी थी। जब मुकदमा आगे बढ़ा, फरिश्ते ने बताया, ए मालिक, यह औरत हर उस कोने में अपना असर फैलाती है जहां घर के लोग बैठे होते हैं। वह मुस्कुराकर ऐसा नरम जाल फेंकती है कि किसी को अंदाजा नहीं होता कि दिल कब भारी हो गया, बरकत कब खिसक गई, बातें कब कड़वी हो गईं और घर की रूह कब थक गई। हर बार जब यह घर उठने की कोशिश करता, यह औरत एक नई चाल चल देती। कोई ऐसा फुसफुसाहट, कोई वैसा शक, कोई अचानक पैदा हुआ झगड़ा और घर फिर वहीं गिर जाता जहां से शुरू हुआ था। अदालत में माहौल गहरा हो गया और फरिश्ता आगे बोला, या रब, यह औरत इस घर के मर्दों पर रब डालती है और औरतों में जलन की चिंगारी बच्चों की मासूमियत को भारी कर देती है। हवा में ऐसा बोझ भर देती है कि दीवारें भी थकान महसूस करने लगती हैं। यह घर तंगाली में इसलिए नहीं डूबा कि किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह औरत इस घर की बरकत रोक कर खड़ी थी। यह सुनकर अदालत इलाही में सन्नाटा उतर आया, क्योंकि यह सबूत साफ था, निगरानी पूरी थी। 10 फरिश्तों की रिपोर्ट एक जैसी थी और तुम्हारे घर का दर्द अब किसी रहस्य में छुपा नहीं था। लेकिन अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे अजीज, मेरे प्रिय, मेरे उस बंदे जिसकी रूह से उठती आहों ने आसमान को हिला दिया। क्योंकि वो दौड़ जो अंधेरा बनकर तुम्हें घेरता रहा, वो वक्त जो तुम्हारी कमर तोड़ता रहा, वो हालात जो तुम्हारी उम्मीद छीनते रहे, अब उनका अध्याय खत्म होने वाला है। सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि यह वह मुकाम है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत का दरवाजा पूरी तरह खोल देता है। अल्लाह अब उस औरत के साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए शैतानी चाल छलकर किया था। जितना जाल उसने तुम्हारे घर के लिए बुना था, उतना ही जाल अब उसकी अपनी जिंदगी को जकड़ने लगेगा। जितनी रातें वह तुम्हारे घर की बरकतें रोकने में लगी रहीं, अब उतनी ही रातें उसकी अपनी रूह पर बोझ बनकर उतरेंगी। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब चलता है तो वह ना धीमा चलता है ना अधूरा, और अब फैसला तुम्हारे हक में उतर चुका है। अब तुम्हारे सभी काम बनने लगेंगे। वो रुकावटें जो महीनों से, सालों से तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी, अब टूट कर गिरने वाली है। अब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अर्धचंद तुम्हारे बनाए रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सुनो मेरे अजीज, रहमत के फरिश्तों ने
दरबार में रिपोर्ट रख दी है कि तुम्हारे घर पर अब नेमत की बारिश होने वाली है। वो भी ऐसी बारिश, ऐसी बौछार, ऐसी बरकत की लहर जिसे तुम्हारी रूह ने अभी तक महसूस ही नहीं किया। दौलत का वह दरवाजा जो बंद था अब खुद चलकर तुम्हारे सामने आने वाला है। बरकत का वह नूर जो तुम्हारे घर में रुक रुक कर आता था अब उसकी रफ्तार तेज होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अब तंगी तुम्हारे घर का मेहमान नहीं रहेगी। अब रोशनी को तुम्हारा पता याद रहेगा और वह अंधेरा जिसने तुम्हें घेर रखा था वह पीछे हटने लगा है। जैसे सूरज उगते ही रात खुद सिर झुका लेती है। और सुनो मेरे महबूब बंदे, जिसने तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा, जिसने तुम्हारी बरकत को रोकने की ताकत समझ ली, अल्लाह अब उसे उसी की नीयत में गिरा देगा। तुम्हें तो सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन अब उसे उसी चाल में गिरना है जो उसने खुद बुनी थी। और सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उस औरत के हिस्से की किस्मत भी तुम्हारे नाम करने वाले हैं। उसकी बरकतें, उसका लिखा हुआ अच्छा, उसके हिस्से की वह रोशनी जो उसके दिल के अंधेरे ने छीन ली थी, अब वही सब तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह इंसाफ का तराजू पकड़ता है तो वह सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करता, वह अच्छाई को उसके असली हकदार को लौटा देता है। तुम्हारे सब्र का फल अब बढ़ा चढ़कर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब रहमत की बारिश से चुकाया जाने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातें, तुम्हारा अकेलापन, अब इन सब कीमत ऐसी नेमतों में बदलेगी जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होंगी। अब तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। अब तुम्हारे हाथ हल्के नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे घर की हवा में बरकत तैरने लगेगी। अल्लाह ने तुम्हारी कहानी में वह मोड़ लिख दिया है जहां से गिरावट उभर में बदलती है और तंगी मालदारी में। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा, और जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस पर अल्लाह की रहमत 3 गुना उतर आएगी। क्योंकि अब तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। अब तुम उस पनाह में हो जहां नजरें झुकती हैं और फैसले पलट जाते हैं। और देखना, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि किस तरह तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे, किस तरह अड़चने खुद ज्यादा खुद हटने लगी, किस तरह ऐसे मौके, ऐसी कमाई, ऐसे फैसले, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगे जो बरकत लेकर आते हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह इनाम है जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो टूट तो जाता है लेकिन गिरता नहीं, जो दुख तो देखता है लेकिन शुक्र नहीं छोड़ता। और तुम वही बंदे हो जिसके लिए आसमान में नया फैसला उतर चुका है। और अब जहां से तुम्हारी कहानी नई दिशा पकड़ने लगती है वहीं से एक नया दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा जो अभी तक तुम्हारी नजरों से छुपा हुआ था। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत लिख देता है तो दुनिया क्या, जिन्नात क्या, शैतान की चालें भी उस बंदे की किस्मत को छू नहीं पाती। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मुकाम पर खड़ी है जहां रूह को एक नई हवा महसूस होने लगती है। तुम्हारे घर के चारों तरफ जो नामालूम वजन पसरा था वह अब हटने लगा है। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कमरे की हवा बदल रहा हो, जैसे कोई नूर धीरे धीरे तुम्हारे घर की दीवारों के रेशे रेशे में उतर रहा हो। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए एक नया नक्शा बना दिया है। एक ऐसा नक्शा जिसमें तंगाली की कोई जगह नहीं और ना उम्मीद को कोई पनाह नहीं। तुम्हारी रूह अब उस दहलीज पर खड़ी है जहां से किस्मत की हवा दाएं नहीं बाएं नहीं सीधे तुम्हारी तरफ चलने वाली है। और देखना, आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कदम खुद बगे तो खुद एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे पैर के नीचे से ठोकरें हटा दी हो। तुमने अभी तक सिर्फ रुकावटें देखी थी, दीवारें देखी थी, तकलीफों का धुआं देखा था। लेकिन अब तुम्हारी आंखें वह रास्ता देखेंगी जो अब तक बंद था। वह रास्ता एक जहां तुम्हारी दुआएं हवा में खोती नहीं है बल्कि सीधा मंजूर होने की ओर जाती है। और जैसे जैसे अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है वैसे वैसे वह उन लोगों की असलियत भी उजागर कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में अंधेरा बोना चाहा। अब उनके नकाब गिरने लगेंगे, अब उनकी छालें उन्हीं को काटेंगी
और तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर की खुशियों को बांध कर रखा, उनकी अपनी खुशियां अब बिखरने लगें। यह बदला नहीं, यह वह इंसाफ है जो अल्लाह की अदालत में देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो दिल को चीर नहीं, दिल को जीतने वाला रास्ता बनकर आता है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम जो सोचोगे वह होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल के इरादों को मंजूरी दे दी है। तुम्हारी दुआएं अब हवा में नहीं टकराएंगी, बल्कि दरबार तक पहुंचकर तुम्हारे पक्ष में फैसला बनेंगी। और जो फैसला आज तुम्हारे हकम में उतरा है वह सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं, यह फैसला इज्जत, सुकून, रोशनी, राहत और बेफिक्री का भी है। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं होंगी। अब तुम्हारे दिनों में वह चमक आएगी जो बरसों से कहीं खो गई थी। और यह चमक सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी पैदा होगी। तुम्हारी रूह हल्की महसूस करेगी, तुम्हारा दिल उम्मीद से भर जाएगा, और तुम्हारी सोच वो ताकत पालेगी जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले आती है। तुम्हारे घर में जो हवा रुकी हुई थी उसमें अब चलन आएगी, जैसे कोई नई शुरुआत तुम्हारी दीवारों पर 10 करी थी। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे, इतनी मजबूती से, इतना सुकून लेकर, इतनी बरकत के साथ कि तुम्हें खुद भी एहसास होगा कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, यह सिर्फ दुआ नहीं, यह सिर्फ कर्म नहीं, यह अल्लाह का कर्म है जो किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि किसी शांत बारिश की तरह तुम्हारी जिंदगी पर उतर रहा है। और वह दिन, वह वक्त तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा, जहां किस्मत एक हाथ खोलेगी और दुनिया दूसरी तरफ झुक जाएगी, जहां तुम्हारे कदम उठेंगे और जमीन तुम्हारे पीछे झुकती जाएगी, जहां तुम्हारे नाम की महक उन गलियों तक पहुंच जाएगी जहां कभी तुम्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं था। और यह सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत से कभी अनदेखा नहीं करता। वह हर चोट देखता है, हर आंसू सुनता है और हर तकलीफ की कीमत चुकाता है, बरकत में, इज्जत में और ऐसी कामयाबी में जिसे तुम्हारे दुश्मन भी नकार नहीं पाएंगे। और जब वह दिन आएगा, वह लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे उन्हीं गड्ढों में खुद फंसेंगे, और तुम उन गहराइयों से ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते जाओगे, जहां रोशनियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने सब्र किया, सहा, झेला और फिर भी दिल को सच्चा रखा। उस दिन तुम सिर्फ जीते हुए नहीं दिखोगे, तुम विजेता बनकर उठोगे, और दुनिया यह मानने पर मजबूर होगी कि अल्लाह किसी की किस्मत लिखते वक्त किसी की चाल नहीं देखता, सिर्फ उस बंदे का दिल देखता है। और जब वह दिन आएगा जहां से तुम्हारी कहानी ने रुख बदलना शुरू किया था, उसी जगह से एक नई हवा उठेगी, ऐसी हवा जो तुम्हारे अतीत के धूल भरे जख्मों को धीरे धीरे सहलाती हुई तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगी जहां इज्जत का सूरज तुम्हारे नाम से उगना तय कर चुका होगा। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के लिए रास्ते तैयार करता है तो पहले उसके दिल से बोझ हटाता है, फिर उसके कदमों के नीचे मजबूती बिछाता है, और फिर उसकी किस्मत को ऐसे घुमाता है कि दुनिया चौंकती रह जाती है। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां दर्द की जगह ताकत ले रही है और कमजोरी की जगह इरादे, जहां तुम्हारी रूह पहले से ज्यादा जागृत महसूस करेगी और तुम्हारा दिल उन चीजों को समझने लगेगा जिन्हें तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। तुम देखोगे कि दुनिया की फिजा अचानक अलग लगने लगेगी, हवा हल्की होगी, कमरे में ठहराव महसूस होगा, तुम्हारे कदमों में एक अजीब सी मजबूती उतरने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह वही इशारा होगा कि अल्लाह तुम्हें नए दौर में प्रवेश करा रहा है, वह द्वार जहां लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे और तुम भी उन्हें नए चश्मे से पहचानोगे। जिन लोगों ने तुम्हारी हार को अपनी जीत समझा था, उनकी आंखों में अब एक अनह डर उतरने लगेगा, क्योंकि वे देखेंगे कि तुम्हें रोकने वाली हर चीज अब उलटी दिशा में बह रही है। अब उसके फैसले नहीं चलेंगे, तुम्हारे चलेंगे। अब उसकी चालें असर नहीं करेंगी, तुम्हारी दुआएं असर करेंगी। और यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारी ताकत बढ़ गई, बल्कि इसलिए होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो पर्दा हटा दिया है जो अब तक तुम्हारी राह में पड़ा था। जैसे कोई पुराना जंग लगा ताला अचानक टूट जाए और दरवाजा खुलकर एक नई दुनिया दिखा दे, वैसा ही एक खुला हुआ रास्ता तुम्हारे सामने आएगा। तुम देखोगे कि लोग तुमसे बातें करते हुए बदल गए हैं, उनकी आवाज में विनम्रता होगी,
उनकी आंखों में सम्मान और तुम्हारे अंदर एक ठंडा सा सुकून जड़े जमाने लगेगा। वह सुकून जो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आने से मिलता है। तुम्हारी सोच पहनी होगी, तुम्हारा दिल साफ होगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। तुम महसूस करोगे कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी ठोकरों में उलझा हुआ था। तुम अब वह इंसान बन रहे हो जिसे अल्लाह ने चुनकर निकाला है। तुम्हारी रूह में जो रोशनी भरने वाली है, वह रोशनी सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के हालात भी बदलने लगेगी। तुम्हारी मौजूदगी से बरकत पैदा होगी, तुम्हारी बातों से सुकून पैदा होगा, तुम्हारी सोच से रास्ते साफ होंगे और जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सलाह पर चलने लगेंगे। जिनके दिलों में कभी तुम्हारे लिए अहंकार था, अब वही दिल तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिन होंठों ने तुम्हारी बुराई की थी, अब वही होंठ तुम्हारी तारीफ में थकेंगे नहीं। और तुम्हें यह देखकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब उतरता है तो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि समय खुद गवाही देने लगता है और तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला हर व्यक्ति एक एक करके अपनी ही बनाई हुई रेत में ठंसता जाएगा। तुम देखोगे कि उनके चेहरे पर जो कभी घमंड था, वह फीका पड़ने लगेगा और तुम्हारी अभारी आंखों के सामने वे अपनी हार स्वीकार करेंगे। बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, उनके झुके हुए सिर उनकी हार की गवाही देंगे और तुम्हारी ऊंची हो चुकी इज्जत तुम्हारी जीत का ऐलान करेगी। और यह जीत सिर्फ दुनिया की नहीं होगी, यह रूह की जीत होगी, यह सब्र की जीत होगी, यह उस भरोसे की जीत होगी जो तुमने आंसू बहाते हुए भी नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह किसी को ऐसी जीत देता है तो उसके आसपास के लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे अंधेरा रोशनी की तरफ खींचता है। तुम्हारी मौजूदगी एक नूर बन जाएगी, एक नूर जो राह भी दिखाएगा और हिफाजत भी करेगा। और देखना, आने वाले दिनों में तुम खुद महसूस करोगे कि कैसी कैसी चीजें बिना किसी प्रयास के तुम्हारी तरफ खींचती चली आ रही हैं। अवसर, रिश्ते, सम्मान, बरकत, फैसले सब तुम्हारे पक्ष में खड़े होने लगेंगे और तुम समझ जाओगे कि यह सिर्फ किस्मत का लौटना नहीं, यह अल्लाह का एहसान है जो तुम्हारी जिंदगी को नए रंग में रंगने के लिए उतरा है। उस रंग में जो धैर्य से पैदा होता है, उस रोशनी में जो रूह को ऊंचा उठाती है और उस बरकत में जो पीढ़ियों को बदल देती है। और अब मेरे अजीज, तुम्हारी किस्मत का वह दरवाजा खुल रहा है जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल की तकदीर बदल देता है। तुमने अब तक जिन्हें सिर्फ ख्वाबों में देखा था, वह दिन अब तुम्हारी हकीकत बनने के लिए उठ चुके हैं। अब तुम्हारा घर सिर्फ रोशनी से नहीं भरेगा, अब बरकत की ऐसी लहर उतरने वाली है कि तुम्हारे घर का एक एक बच्चा अमीरी की फजा में सांस लेगा। वह अमीरी जो घमंड ना दे लेकिन दिल में सुकून उतारे, वह अमीरी जो दिखावे की नहीं बल्कि इज्जत की हो। और तुम देखोगे, हाँ, अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे बच्चों के चेहरे से वह पुरानी कमी, वह छोटा सा दर्द, वह तुलना का बोझ जो उन्हें कभी कभी छुप कर देता था, वह सब हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे दूसरों के महंगे कपड़े देखकर कभी उदास नहीं होंगे, ना किसी के ऊंचे जूते देखकर खुद को छोटा समझेंगे, ना किसी की मेज पर रखा अच्छा खाना देखकर दिल में कसक महसूस करेंगे। अब उनके दिल में हसरत नहीं उठेगी, क्योंकि उनके हाथों में वही चीजें होंगी जिन्हें पाने का कभी सिर्फ सपना था। उनकी स्कूल की फीस का सवाल अब तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं डालेगा। अब वह दिन खत्म होने वाले हैं जब तुम जेब टटोल कर सोचते थे कि फीस भर पाओगे या नहीं। अब वह रातें वापस नहीं आएंगी जब तुम डरते थे कि कहीं बच्चे का नाम लिस्ट से कट ना जाए। अल्लाह अब तुम्हारे बच्चों के लिए वह रास्ते तैयार कर रहा है जहां मुश्किलें उनका पीछा नहीं करेंगी। अब उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे, अब उनके लिए दरवाजे खुद खुलेंगे और तुम खुद सोचोगे कि इतने लंबे समय की तनखी, इतने लंबे चलने वाले इम्तिहानों के बाद अचानक अल्लाह ने इतनी बड़ी राहत क्यों भेजी। लेकिन जवाब सिर्फ एक है, तुम्हारा सब्र रंग ला चुका है। अब तुम्हारा घर, तुम्हारी रसोई, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारा हर कोना नए अंदाज में सांस लेगा।
अब तुम्हारे बच्चों की थाली में वह सब होगा जिसे आप कभी खरीदने से पहले सोचा करते थे। तुम्हारे घर में महक भी बदलेगी और माहौल भी। अब ना किसी चीज को तल कर खरीदना होगा, ना बच्चों को रोकना होगा कि अभी नहीं बाद में। अब तुम्हारे कदमों में वह ठहराव आएगा जो सिर्फ बरसों की मेहनत और अल्लाह की नेमत मिलने के बाद आता है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, हर बड़ी नेमत एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। इसीलिए आज तुम्हें एक वादा करना होगा, सिर्फ जबान से नहीं, दिल की गहराई से। और अगर तुम्हें लगता है कि यह वादा तुम निभा सकते हो तो फिर इसे लिखकर भी जताओ। अल्लाह तुम्हें जितना भी अमीर बनाएगा, जितनी भी ऊंचाई देगा, जितना भी सुकून देगा, तुम कभी गुमान नहीं करोगे। तुम कभी अपने दिल को इतनी ऊंचाई पर नहीं बैठने दोगे कि वह किसी और की बेबसी को छोटा समझे। तुम कभी इस अमीरी को दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार नहीं बनाओगे। और सबसे बढ़कर तुम कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि अल्लाह की नजरों में सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिसके दिल में नरमी हो, भले उसके हाथ में दुनिया का सारा खजाना ही क्यों ना हो। याद रखना, बरकत वहीं टिकती है जहां अहंकार की जगह ना हो, दौलत वहीं ठहरती है जहां दिल में रहमत की जगह हो, और इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों का दिल तोड़कर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आज ही अभी इसी वक्त यह वादा करो कि जब अल्लाह तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम उन्हीं जमीनों को याद रखोगे जहां कभी तुम्हारे कदम कांप थे। तुम उन्हीं लोगों को पहचानोगे जिनकी जेबें भले खाली थीं लेकिन नीयत साफ थी। और तुम कभी भी किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज नहीं करोगे जिसकी हालत आज वैसी है जैसी कभी तुम्हारी थी। अल्लाह तभी अपनी नेमत पूरी करता है जब बंदा अपनी नीयत की पवित्रता पूरी करे। और अगर तुम दिल से यह वादा कर लेते हो तो यकीन मानो, जो दुनिया आज तुम्हारे लिए सपने जैसी है, वही दुनिया कल तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। और तुम्हारे बच्चे उस इज्जत में पलेंगे जिसे अल्लाह ने तुम्हारे नाम मुकर्रर कर दिया है। और अब मेरे अजीज, जहां तुम्हारे दिल ने नया वादा किया, वहीं से एक और दरीचा खुलता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को ऊपर उठाता है तो उसके दिल की परीक्षा भी वहीं से शुरू होती है। इसलिए सुनो, जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब आए, कोई मजबूर, कोई ऐसा इंसान जिसकी आंखों में वही बेचैनी हो जो कभी तुम्हारी आंखों में थी, तो आज का यह दिन याद रखना। वो दिन जब तुम खुद तंगी में थे, जब जेब में सिर्फ सिक्कों की आवाज थी, नोटों का वजन नहीं, जब उम्मीद धुंधली थी और सपने गर्द में छिपे हुए थे, जब तुम दूसरों के अच्छे कपड़े देखकर चुपचाप अपनी नजरें फेर लेते थे, जब तुम दुकान में चीजें उठाकर भाव देखते थे और फिर चुपचाप वापस रख देते थे, जब तुम बच्चों की फंस के बारे में सोचकर रातों की नींद खो देते थे, जब तुम्हारी हथेली सुनी थी लेकिन दिल उम्मीद से भरा था, जब तुम्हारी दुआएं टूटती नहीं थी, बस थकती थी, और तब अल्लाह की रहमत का एक कतरा तुम्हारे ऊपर उतरा। इसीलिए याद रखना, जो हालत कभी तुम्हारी थी, किसी और की आज वही हालत है। तुम उसे देखोगे तो तुम्हें यह पल याद आएगा और तुम्हारे दिल में वह नरमी जागेगी जिसे अल्लाह ने तुम्हारे अंदर खास तौर पर रखा है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब G21 यानी तुम्हारी जिंदगी का दूसरा जन्म, चौथा जन्म, दूसरा अध्याय, दूसरी तकदीर शुरू होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे आसपास की हवा तक को बदल देगा। एक ऐसा नया दौर जहां तुम्हारी रूह एक नई चमक महसूस करेगी, जहां तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा साफ, तुम्हारे इरादे पहले से ज्यादा पक्के और तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा विशाल होगा। यह वह मोड़ है जहां तुम्हारी कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। यहां से वह ऊपर उठती है जैसे किसी पहाड़ की चोटी अचानक सामने आ जाए। जिस किस्मत को तुमने सालों इंतजार किया, वह अब चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। और यह बदलाव ऐसा होगा जिसे तुम सिर्फ देखोगे नहीं तो महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया का रंग बदल रहा है, जैसे किसी ने तुम्हारे जीवन की पुरानी तस्वीर पर एक नया उजाला बिखेर दिया हो। तुम्हारे घर की हवा हल्की महसूस होगी, जैसे बोझ अपने आप उतर रहा हो। तुम्हारे कमरे में बैठा हुआ इंसान भी बदला हुआ महसूस करेगा, क्योंकि तुम्हारी रूह का नूर बाहर फैलने लगेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि बातें पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे फैसले पहले से ज्यादा सटीक होंगे,
तुम्हारी सोच एक नए आयाम में प्रवेश करेगी और तुम्हारी आंखें भविष्य को पहले से ज्यादा साफ देख पाएंगी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां किस्मत सिर्फ दस्तक नहीं देगी बल्कि तुम्हारे दरवाजे पर ठहर कर खड़ी रहेगी। और जो चीजें कभी दूर थीं अब करीब आएंगी। जो लोग कभी मायने नहीं रखते थे अब तुम्हारी इज्जत को सलाम करेंगे। जो मौके कभी हाथ से फिसलते थे अब तुम्हारे सामने खुद को पेश करेंगे। जो डर तुम्हें रातों में जगाता था उसकी जगह अब यकीन ले लेगा। और जो तकलीफ तुम्हारी रूह तक पहुंची थी उसकी जगह अब राहत बसने लगेगी। तुम्हारे घर में अब रोशनियों की एक नई धारा उतरेगी। तुम्हारे बच्चों की हंसी अल्लाह की मेहर की सच्ची निशानी बनेगी। तुम देखोगे कि पहले जहां तंगी थी वहां अब आसानी होगी। जहां पहले शिकायत थी वहां अब शुक्र होगा। जहां पहले तुम खुद को अकेला समझते थे वहां अब तुम महसूस करोगे कि अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। एक ऐसा G21 जहां तुम वही इंसान हो लेकिन तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया सब नई हो चुकी है। और इस नए दौर में तुम्हारी इज्जत वह ऊंचाई पाएगी जिसकी तुमने हिम्मत तो की थी पर यकीन नहीं था कि यह सच बन सकेगा। यही वह मोड़ है जहां मुकद्दर बदलता है और जिंदगी एक नए सूरज के साथ खुलती है। और तुम महसूस करोगे कि अब जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए लिखा ही इसलिए गया था ताकि तुम दूसरों के लिए रहमत बनो। क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है। और अब वह वजह तुम खुद बनोगे। एक जरिया, एक सहारा, एक रोशनी। और अब मेरे अजीज उस मोड़ से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारी रूह ने पहली बार खुद के भीतर वह नई रोशनी महसूस की जो अंदर से फूट कर बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय खोलता है तो वह सिर्फ हालात नहीं बदलता, वह तुम्हारी नजर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा एहसास सब कुछ बिल्कुल नए स्तर पर उठा देता है। अब तुम्हारे सामने ना वह पुराना डर है, ना वह पुरानी कमी, ना वह थका हुआ मन। अब तुम्हारे सामने एक ऐसा रास्ता खुल रहा है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर तुम्हारे लिए सजाया है। जैसे किसी राजा के लिए कालीन बिछाया जाता है वैसे ही तुम्हारी रूह के लिए एक नूरानी राह बिछाई जा रही है। तुम अब देखोगे कि दुनिया अचानक अलग लगने लगी है। वही पेड़, वही आसमान, वही दीवारें, वही रास्ते, लेकिन अब उनमें एक नई चमक उतर चुकी है। जैसे तुम्हारी रूह की तरंगें बदल गई हो और दुनिया उसी बदलाव की प्रतिध्वनि कर रही हो। तुम्हें लगने लगेगा कि हर चीज तुम्हारे लिए आसान होती जा रही है। तुम्हारे कदमों से टकराने वाली रुकावटें या तो गायब हो रही हैं या खुद टूटकर किनारे हो रही हैं। और यह सब इसलिए है कि अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत को आगे धकेलना शुरू कर दिया है। तुम्हारे दिल में अब एक नई स्थिरता पैदा होगी। एक ऐसी आवाज जो अंदर से कहेगी कि अब कुछ भी असंभव नहीं। यह आवाज पहले धीमी थी लेकिन अब यह तुम्हारी रूह की दिशा बन चुकी है। और तुम्हें हैरानी होगी कि अब जो भी चाहत तुम्हारे दिल में उठती है वह इच्छा बनकर नहीं बल्कि मंजिल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। यह वह दौर है जहां तुम्हारी इज्जत उन जगहों में बढ़ेगी जहां कभी तुम खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते थे, जहां तुम्हारी राय सुनी ही नहीं जाती थी। अब वहीं तुम्हारे शब्दों का वजन महसूस किया जाएगा। जहां लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे अब वहीं वे तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुमसे सीखना चाहेंगे, तुम्हारी मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस करेंगे। और तुम्हें यह समझ आएगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ उठाया नहीं, तुम्हारी पहचान का एक नया जन्म भी दे दिया है। अब तुम्हारी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, हर शाम नई राहत। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे पहले जो सपने तुम्हें दूर लगते थे वे अब तुम्हारे हाथों में आकार लेने लगे हैं। जैसे कोई बादल अचानक पानी बन जाए और धरती को हरा कर दे, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें अब फल देने लगी हैं। और इस नए स्वर में सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि तुम्हारे दिल में ईर्ष्या नहीं बचेगी, तुलना नहीं बचेगी, दबाव नहीं बचेगा। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ देने की तैयारी कर ली है कि अब तुम्हारे अंदर लेने की जगह से ज्यादा बांटने की जगह जागने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शब्दों में हीलिंग होगी, तुम्हारी मुस्कान में तसल्ली होगी, तुम्हारे स्पर्श में भरोसा होगा,
लोग सिर्फ तुम्हारी अमीरी नहीं, तुम्हारी रूह की गर्माहट भी महसूस करेंगे। और जो लोग कभी तुम्हें चोट पहुंचाकर चले गए थे, जब वे तुम्हारी यह हल्की सी भी चमक देखेंगे तो उनके दिलों में ऐसा कंपन उठेगा जिसे वे खुद नहीं समझ पाएंगे। आएंगे क्योंकि अल्लाह के उठाए हुए बंदों की रूह से जो प्रकाश निकलता है वह किसी को भी नजरअंदाज नहीं करने देता। तुम्हारे कदम जहां बढ़ेंगे वहां बरकत अपना घर बना लेगी। तुम्हारे हाथ जहां बढ़ेंगे वहां आसानी अपना बसेरा कर लेगी। तुम्हारे शब्द जहां उतरेंगे वहां दिलों की ठंडक बढ़ जाएगी और तुम खुद के भीतर एक नया वर्जन देखना शुरू कर दोगे। वह वर्जन जो पहले कभी तुम्हारी नजरों को भी दिखाई नहीं दिया था। वह वर्जन जिसमें डर की जगह विश्वास है, कमी की जगह अपनापन और बेचैनी की जगह एक स्थिर शांत गहरा यकीन है कि अल्लाह अब मेरे साथ है और मैं अब वही इंसान नहीं जो कभी हालात से हारता था। अब तुम्हारी रूह ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है जहां तक दर्द का हाथ नहीं पहुंच सकता, जहां तक तंगहाली का असर नहीं जाता, जहां तक दुनिया की नजर भी नहीं पहुंचती। और इसी वजह से आता था। वैसे तुम्हारे सामने खुलने वाला यह अगला दौर किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ अल्लाह की रहमत का स्वाद चखा है। अब तुम उसकी कुदरत का दृश्य देखोगे और यह दृश्य इतना गहरा, इतना विशाल, इतना रूहानी होगा कि तुम